करीबन 3:45 पौने 4 का टाइम था। वापस आ रहे थे, रास्ते में हमारे ऊपर एक रास्ते जगह पड़ती है पामपुर, बस चल रही थी हमारी। एक मारुति वाला है वाइट, उसने गाड़ी आगे रोकी और 4 आदमी थे गाड़ी के अंदर। नीचे उतरते तड़ 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 फट। पहले मेरे साथी ड्राइवर था सरदार जी, उसको गोली मारी। फिर मैं तब तक मैं पीछे किया, नीचे लेट गया बस के अंदर सीट के ऊपर। मैं सबको बोला पोजीशन लो और फायर करो। फिर हमारे पर ज़बरदस्त फायरिंग स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने हमारे को कोई मौका नहीं दिया। मिलिटेंटों ने चारों साइड से घेर लिया। हम भी एक दुक्का राउंड फायर करते रहे, या तो दम था। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ पाया, हम बंद रह गए। फर्स्ट गोली मुझे यहाँ पे लगी, इस साइड से मुझे गोली लगी तो मुझे थोड़ा थक महसूस होना शुरू हुआ। फिर मेरे कमर में लगी गोली। बस के साइड से फायरिंग होना स्टार्ट हुआ, राइट साइड से। वहाँ से लगी मुझे टांगों में। ऊपर को उठने की कोशिश की, मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे से कलवट लेके मैं फायर करूँगा। फिर मैडम मैं नहीं उठ सका। फिर मेरे कमर में गोलियाँ 2-3 और बजी। तो बोला अब मैं क्या करूँ। तो मैं साथ वालों को बोला भाई मेरी कमर हिल नहीं रही है, तो मैं ऐसा करो एक दुक्का राउंड फायर करो। और कोई करता था, कोई फायर बंद हो गया था। फिर मैं करता रहा फायर, कम से कम 1 घंटे तक चलता रहा। कितनी गोली लग चुकी थी? मेरे को 8 गोली लगी थी। लग चुकी थी। हाँ, मैंने आवाज़ मारी अपने साथ वाले को, मेरे कोई है, कोई नहीं बोला। मैं चुप हो गया। मैं बोला क्या अब किसको बोलूँ, मतलब अब क्या करूँ। सामने मिलिटेंट उधर से आ रहा था, फायर किया। मैं फायर करने की कोशिश की, मेरे हाथ को गोली लगी। कमर के नीचे काम नहीं करता है, एक घाव हो रखा है कमर के नीचे में। इन्होंने मशीन लगा रखी है। चल नहीं थी फिर एकदम नहीं सकते? नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि भाई चूँकि इसके अंदर जिस्म में कहीं गोली का कोई हिस्सा रह गया है, उसकी स्प्लेंडर है, जिसकी वजह से हम MRI नहीं कर पाते हैं। और अगर MRI नहीं होगा तो ऑपरेशन भी नहीं कर पा सकते। आगे बस यही है कि ठीक हो जाए तो इकट्ठे चल कर ले जाएँ। इलाज ठीक हो रहा है? यहाँ इलाज ठीक नहीं हो रहा है। अब मेरे को लूज मोशन हो रखी है। आज 4 डे हो गए वार्ड में आए हुए, मुझे 5 डे हो गए वार्ड में आए हुए। मैं उनको बोलता हूँ भाई मुझे लूज मोशन हो रखी है, बोलते हैं अभी दवाई देते हैं, फिर 2 घंटे के बाद। आज 4 दिन हो गए, प्योर पानी जा रहा है। इतना नहीं पूछ रहे हमारे, इसको बताएं। जब आप ठीक हो जाएंगे तो क्या आप CRPF वापस अपनी ड्यूटी जाएंगे? बिल्कुल, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। इस हादसे के बाद कोई डर मन में बैठा हुआ है? नहीं, मैं एक गोलियों से नहीं डरता। मैं STF में रहा हूँ, तो डिजिटिक्स भी मिला हुआ है अपना CRP का। मेरे को कई IG DIG के साथ में गनमैन रहा हूँ मैं। अभी तो कुछ है नहीं श्रीनगर में। मिलिटेंसी पहले थी जब गोलियाँ चलती थी पीक पे। आज क्या है, आज तो खुदा ने टस्ट किया, भाग गए। वापस भेजेंगे? वापस हाँ वापस देगा, ये देगा, ड्यूटी तो देगा। एक बोल रहा था मुझे परसों, चाचा जी अगर मैं अल्लाह करे मैं ठीक हो जाऊँ, मैं सालों को बता दूँ जिन लोगों ने मुझ पर फायरिंग किया। मैंने कहा वो तो मारे गए तो मारे गए हैं, तो क्या बताएगा। तो ये तो इसमें है अभी वो पूरा जोश है कि भाई मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँ। तो अगर हम गोलियों का सामना करते हैं कश्मीर में,
मिलिटेंटों का सामना करते हैं, देश की सेवा करते हैं, फिर उस साइड से हमारे फैसिलिटी भी होना चाहिए। और देश के जवानों की सेवा की जाती है हॉस्पिटल में। ये होता है दिल्ली में, फलाना चीज़ होता है, टींगा होता है, कुछ नहीं होता यहाँ। पानी का कोई नहीं पूछता मैम। और फिर मैंने एक बोला भाई साहब मुझे बहुत पैसे लगी है, एक ढक्कन पानी दे दे एक फार्मासिस्ट को। बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। हम देश के सिपाही हैं। जब तक टांगें काम नहीं करेंगी तो ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा नहीं लगता है। अभी टांगें उसकी काम नहीं कर रही है। जब ऊपर वाले ने पाँव में टिकट बढ़ दी फिर क्या, फिर तो घर में बैठेंगे और क्या करेंगे। तो फोर्स के काबिल मत रहे। फोर्स में वही चाहिए जो खड़ा है। घर में जाऊंगा, मेरे को गवर्नमेंट तनख्वाह देती रहेगी, फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है। मैं जब तक था सेवा की, जब सेवा के काबिल नहीं रहा फिर तो घर में बैठना पड़ेगा।